हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो ये पार्ट जो है ये 6 पार्ट है और इससे पहले के जो 5 पार्ट्स हैं वो मैंने करा दिए हैं। जिसने भी वो पार्ट्स नहीं देखे हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पर जाके इजीली देख सकता है। तो इस पार्ट में हम करने वाले हैं रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। तो क्या क्या रिलेशंस होते हैं नंबर सीक्वेंस में? इसमें लिखा है शेप सीक्वेंस आर रिलेटेड टू द नंबर सीक्वेंस इन सरप्राइजिंग वे। तो जो शेप सीक्वेंस है आर रिलेटेड टू द नंबर सीक्वेंस, जो लास्ट वाली जो वीडियो थी जिसमें पार्ट 5 है उसमें मैंने कुछ शेप्स थी हमारी और उस शेप्स क्या बना रहे थे, कुछ नंबर सीक्वेंस बना रही थी इन सरप्राइजिंग वे। जैसे कि देखिए यहाँ पर लास्ट वीडियो में पार्ट 5 में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन में ये उसके ये कराया था। जैसे देखिए यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन थे, तो रेगुलर पॉलीगन में क्या थे, देखिए 3 पॉइंट है तो 3 लाइंस सेगमेंट बनेगी। फिर 4 पॉइंट है तो 4 लाइन सेगमेंट बनेगी। ऐसी 5 पॉइंट तो 5 ऐसी 6 7 8 9 10। 3 वाले को ट्राइंगल, देन क्वाड्रिलेटरल 4 वाले को पेंटागन, 5 वाले को हेक्सागन, 6 वाले को। तो हम ऐसे ऐसे कर रहे थे। फिर हमने कंप्लीट ग्राफ में क्या करता है, जैसे 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है या एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है। देन 3 पॉइंट से 3 ड्रॉ हो रही थी। फिर इसके अंदर 4 पॉइंट से 6 लाइन ड्रॉ हो रही थी या लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रही थी। ऐसी 5 से 10 लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रही थी। तो ऐसे 6 से 15 लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रही थी। तो ये जो 1 3 6 10 और ये 15 लाइन जो आई हमारी, तो ये एक पैटर्न बना रही है, एक पैटर्न और एक नंबर सीक्वेंस बना रही है। तो इस नंबर सीक्वेंस को हमने क्या नाम दिया था, जो हम पहले भी पढ़ चुके थे, ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, ये होते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ऐसे इसके अंदर स्क्वायर वाले में 1 का स्क्वायर आ रहा था, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो ये जो आ रहा था इस शेप के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है, स्क्वायर नंबर आ रहा था। ऐसी ट्रायंगल के अंदर भी हमारा ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 आ रहा था तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे थे, 9 ट्रायंगल बन रहे, तो ये 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 16 ट्रायंगल बन रहे हैं तो 4 का स्क्वायर एंड यहाँ पर 25 ट्रायंगल बन रहे थे, तो ये 25 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या था, स्क्वायर नंबर था। तो ये जो शेप्स आ रही है, तो एक ये हमारे को एक नया क्या दे रही है, नंबर सीक्वेंस दे रही है। तो ये हम बहुत अच्छे से ये लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एग्जाम्पल दे रखा है द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग एट 3। तो जो नंबर साइड्स हैं, ठीक है, इन शेप में, वो जो रेगुलर पॉलीगन थे, रेगुलर पॉलीगन आपको दिखा देता हूं मैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है। तो नंबर ऑफ साइड्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से स्टार्ट हो रहा था, है ना, 3 से स्टार्ट हो रहा है। और फिर और ये रेगुलर पॉलीगन थे। रेगुलर मतलब क्या होता है, रेगुलर मींस क्या होता है, रेगुलर मतलब वो होती है जो 3 साइड जो हैं इस ट्रायंगल की, वो 3 की 3 साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। क्या है, इक्वल। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जो होगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 सेंटीमीटर। तो कभी भी रेगुलर मीनिंग आ जाता है तो क्या होता है कि उसकी सब सारी साइड्स, कोई भी पॉलीगन है, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पेंटागन है, वो सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में उसके इक्वल होती हैं। is given by counting number starting at 3। तो 3 से स्टार्ट हो रहा था, देन 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे आ रहा था, 3 से स्टार्ट हुआ, देन पॉलीगन नेक्स्ट वाला रेगुलर पॉलीगन 4, देन 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब व्हाई, दैट इज व्हाई दीज शेप आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली रेगुलर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। तो ये जो रेगुलर है सारे, सबकी साइड्स इक्वल हैं, 3 साइड्स वाला ट्रायंगल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल एंड 5 साइड वाला पेंटागन, देन हेक्सागन, देन 7 हेप्टागन, देन 8 साइड वाला ऑक्टागन, 9 साइड वाला नोनागन एंड देन 10 साइड वाला डेकागन। तो यही बता रहा है रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद कहता है, अब एक और हमारे को बात क्या कह रहा है कि ये वही समझा रहे हैं क्या, कि द वर्ड रेगुलर रेफर टू द फैक्ट दैट दीज शेप्स हैव इक्वल लेंथ, साइड्स एंड आल्सो इक्वल एंगल्स। ये कहता है कि रेगुलर मतलब क्या रेफर करता है, कि कोई भी शेप है और उस शेप की जो लेंथ है वो सारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेंथ की साइड्स क्या होनी चाहिए, सारी इक्वल होनी चाहिए। और उनके जो बीच में एंगल भी बन रहा होता है ना, वो एंगल भी क्या हो रहा होगा, इक्वल हो रहा है। एंगल में बताता हूँ एंगल के क्या हो रहा है, क्या है। जैसे ये दो साइड्स है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल जो हो रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल का एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों ही एंगल क्या आ रहे होंगे, आपस में इक्वल आ रहे होंगे। ऐसे सेम स्क्वायर में भी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये जो एंगल दो लाइन से मिलकर बन रहा है वो होता है एंगल। तो वो एंगल जो सारे एंगल बन रहे होंगे वो सारे भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एंड सच दैट द साइड लुक द सेम एंड कॉर्नर आल्सो लुक द सेम। तो इनकी साइड भी क्या लगती है, बिल्कुल सेम होती हैं, और इनके कॉर्नर्स भी क्या बिल्कुल होते हैं, सेम होते हैं। कॉर्नर्स भी सेम, मतलब कॉर्नर सेम मतलब क्या कहना चाह रहा है, कॉर्नर सेम कहना चाहता है कि अगर 4 कॉर्नर्स हैं तो 4 ही क्या है, साइड है। अगर इसके 5 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर्स है, तो इनके साइड भी कितनी है, 5 है। अगर 6 कॉर्नर्स हैं तो 6 ही साइड है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है तो 6 ही कॉर्नर। सेम हियर, 7 साइड 7 कॉर्नर, 8 साइड 8 कॉर्नर, 9 साइड 9 कॉर्नर, 10 साइड 10 कॉर्नर्स। तो ये कहना चाहता है। तो इसलिए इसलिए इसको हम नाम क्या देते हैं, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करते हैं, जो कि है पेज नंबर 11 पर। तो कहता है कि काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो आपको काउंट करना है क्या, नंबर ऑफ साइड्स जो कि रेगुलर पॉलीगन जो हमारा ये बना हुआ है। अब इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करना है। तो नंबर ऑफ साइड्स को काउंट कर लेंगे। फिर कहता है विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, और फिर कहता है कि आपको कौन सा नंबर सीक्वेंस आपको मिल रहा है। तो पहले तो साइड को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो कितनी साइड है, पहले फर्स्ट 1 2 3, तो इसमें कितनी है 3, देन इसमें 1 2 3 4, देन क्वाड्रिलेटरल में हमारे को मिला 4, देन इसमें पेंटागन में 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 मिली है। एंड देन हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 मिली है हमारे को। देन हेप्टागन 1 2 3 4 5 6 7 7, एंड देन ऑक्टागन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें कितनी मिली है 7, और ये 1 8, ये 8 हो गया। 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, और डेकागन में कितनी होनी चाहिए 10। तो ये हमारे को कहता है, ये तो हमने काउंट तो कर लिया, फिर नेक्स्ट वाला कहता है कि हमारे को क्या सीक्वेंस मिला। तो हमारे को 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे को कौन सा सीक्वेंस मिला है। तो हम आंसर में लिखेंगे क्या मिला है हमारे को, काउंटिंग नंबर। क्या मिला है हमारे को, काउंटिंग नंबर हमारे को ये मिले हैं, ठीक है। पहले का आंसर तो ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर कहता है व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप इन विच सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो अब कहते हैं कि अब आप बताइए कि जो कॉर्नर्स हैं, तो कॉर्नर्स हैं हर शेप के, उसमें क्या सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है। तो कॉर्नर्स बात कर लेते हैं, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं 1 2 3। तो यहां पर मैं लिखता हूं ये साइड कितनी है 3, और मैं यहां पर 3 लिख देता हूं ऐसे करके, 3 कॉर्नर्स, ठीक है। ये ऐसे क्या होगा 3 साइड और 3 कॉर्नर्स, सी से मतलब कॉर्नर। ऐसे यहां पर भी 4 साइड थी यहां पर, और कॉर्नर्स कितने हैं 1 2 3 4, तो यहां पर 4 कॉर्नर्स। सेम यार 1 2 3 4 5, 5 साइड थी और 5 ही क्या है कॉर्नर। सेम यार यहां पर 6 साइड थी, और यहां पर 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर है, ठीक है। ऐसे सेम यार यहां पर 7 साइड, तो 7 ही क्या होंगे कॉर्नर। 8 साइड तो 8 कॉर्नर, 9 साइड और 9 कॉर्नर, 10 साइड और 10 कॉर्नर, ठीक है। 10 कॉर्नर हो जाएंगे इसमें। तो अब कॉर्नर काउंट कर लिया हमने। अब फिर कहता है डू यू गेट द सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस। तो क्या हमारे को सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस मिल रहा है, यस। यहाँ पर भी 3 कॉर्नर 4 कॉर्नर, 3 साइड में 3 कॉर्नर, 4 साइड में 4 कॉर्नर, 5 साइड में 5 कॉर्नर, 6 साइड में 6 कॉर्नर, 7 साइड में 7 कॉर्नर, एंड 8 में भी सेम साइड सेम कॉर्नर सेम, 9 साइड 9 कॉर्नर, 10 साइड 10 कॉर्नर। तो हम लिख देंगे इसका आंसर क्या है, यस, हमारे को सेम साइड मिल रहा है। अब क्या कह रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन। तो मैं इसको लिख देता हूं पहले। तो क्या करता है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा है, एज वी मूव टू पॉलीगन्स विद मोर साइड्स। अगर हम पॉलीगन के मोर साइड्स पे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 3 साइड थी, फिर 4 साइड 5 साइड 6 साइड, तो मोर साइड पे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉर्नर ऑल्सो इंक्रीज। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑल्सो इंक्रीज हो रहे थे। जैसे 3 साइड थी तो 3 कॉर्नर, 4 साइड थी तो 4 कॉर्नर, 5 साइड थी तो 5 कॉर्नर, 6 साइड थी तो 6 कॉर्नर, सेम 7 के साथ 8 के साथ 9 के साथ 10 के साथ। तो ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कॉर्नर भी ऑल्सो इंक्रीजेस अकॉर्डिंगली। तो उसी के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे साइड हो रही है, जैसे जैसे ही कॉर्नर भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। काउंट करना है नंबर ऑफ लाइंस किसमें, कंप्लीट ग्राफ में। तो कंप्लीट ग्राफ हमारे ये होते हैं, और कंप्लीट ग्राफ में हमारे क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करना है। फिर उसके बाद क्या कहता है, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। तो कौन सा नंबर सीक्वेंस आपको मिला, ठीक है। तो पहले काउंट कर लेते हैं। तो कितनी है यहाँ पर 1 नंबर लाइन है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। एक ही लाइन है ना, और यहाँ पर देखिए 1 2 1 2 3, तो 3 है यहाँ पर। यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5, और ये 6, तो यहाँ पर 6 है। यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर कितनी है 10 है। अब यहाँ पर काउंट करेंगे, तो अगर आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 15 आता है, ठीक है। तो आप काउंट कर लेना, ये आएंगी 15। तो हमारे को कहता है फिर विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। अच्छा, ये जो है ना 1 3 6 10 और 15, तो ये जो नंबर सीक्वेंस होता है, हम पहली जो वीडियोस थी उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो ये जो सीक्वेंस आता है किसका, 1 3 6 10 और 15 का जो सीक्वेंस आता है, वो सीक्वेंस जो होता है वो होता है ट्रायंगुलर नंबर का। ट्रायंगुलर नंबर्स का क्या होता है, ये सीक्वेंस हमारे को मिलता है। तो जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए, तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारे को कौन सा सीक्वेंस मिला,
ट्रायंगुलर नंबर का। फिर क्या कह रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, तो इसको एक्सप्लेन करके मैं यहां पर लिख देता हूं। तो इसमें लिखा है मैंने कि एवरी कॉर्नर्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कॉर्नर्स। तो जितने भी कॉर्नर्स हैं, जैसे यहां पर दो कॉर्नर्स हैं तो दो कॉर्नर्स को मैंने कनेक्ट करा, इसमें तीन कॉर्नर्स हैं तो तीन कॉर्नर को मैंने कनेक्ट करा। तो लीडिंग टू प्रोग्रेसिवली मोर लाइंस एज न्यू न्यू कॉर्नर्स आर एडेड। तो यहां पर दो कॉर्नर थे तो एक लाइन है, यहां पर तीन कॉर्नर तो तीन लाइन। जैसे जैसे कॉर्नर इंक्रीज होते जा रहे हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ लाइंस भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, नंबर ऑफ लाइंस भी इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे जैसे कॉर्नर इंक्रीज, जैसे यहां पर कितने 5 कॉर्नर्स, तो यहां पर 10 कॉर्नर्स, यहां पर 6 कॉर्नर है तो यहां पर 15 लाइंस। तो हर एक कॉर्नर आपस में कनेक्टेड है। तो जब कनेक्टेड है तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस भी क्या होने लग जाएंगी, इंक्रीज होने लग जाएंगी। तो यहीं पे यही लिखा है, लीडिंग टू प्रोग्रेसिवली मोर लाइंस एज न्यू कॉर्नर आर एडेड। तो जैसे जैसे कॉर्नर इंक्रीज हो जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ लाइंस भी हमारी इंक्रीज होने लग जाएंगी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पे क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर। स्टैक्ड स्क्वायर कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और तो इसमें मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ स्क्वायर या ई शेप ऑफ स्क्वायर। तो इसमें मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ जो छोटे छोटे जो स्क्वायर बन रहे हैं हर शेप में, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स मेरे को क्या करना है, इसमें काउंट करने हैं। पहला तो यही करना है। फिर कहता है विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव। तो कौन सा नंबर सीक्वेंस ये हमारे को देंगे। तो पहले तो काउंट करते हैं कितने स्क्वायर बन रहे हैं। यहाँ पर कितना है, 1 स्क्वायर बन रहा है छोटा सा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। फिर इसके बाद 1 2 3 4, 4 बन रहा है तो 4 लिख देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, तो 16 लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो ये आ रहा है हमारा 25। तो काउंटिंग तो कर लिया, हमारे को स्क्वायर्स क्या कर लिया हमने, काउंट कर लिया। फिर कहता है विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर ये 1 है, तो अगर मैं इसका 1 का स्क्वायर करता हूँ, 1 का स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 ही आता है, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है 9। स्क्वायर मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ जाएगा 9। ऐसे यहाँ पर क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 16। यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 25। तो 5 मल्टीप्लाई 5 क्या था 25। तो मुझे देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो मुझे कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं। क्या मिल रही है, स्क्वायर नंबर, ठीक है, स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब तो ये भी मेरे को बता दिया। अब कहता है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, तो ये भी बताए थे अभी। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, दिस इज बिकॉज ईच स्टेप इन द सीक्वेंस फॉर्म्स अ परफेक्ट स्क्वायर विद अ लिटिल स्क्वायर। तो जैसे एक लिटिल स्क्वायर था, यहाँ पर 1 था, फिर जैसे ही हमारे 4 ऐड जो हुए, 4 लिटिल क्या हुए, स्क्वायर ऐड हुए, तो उसने भी एक बड़ा स्क्वायर बनाया। ऐसे ही 9 लिटिल स्क्वायर ऐड हुए तो उसने एक बड़ा स्क्वायर बनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 16 ऐड हुआ तो उसने भी एक स्क्वायर ही बनाया। फिर 15 लिटिल स्क्वायर ऐड हुए तो उसने भी एक स्क्वायर ही बनाया। तो यही लिखा है मैंने कि ईच स्टेप इन द सीक्वेंस फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हर एक स्टेप में हमारे को एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। और परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इक्वल ही लेंथ है इन सबकी। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर इक्वल लेंथ, ये भी इक्वल लेंथ, ये भी इक्वल लेंथ, ये भी इक्वल लेंथ, तो मतलब 4 जो साइड बन रही है इस सेकंड जो वाले की, फोर्थ वाले की, तो ये भी इक्वल लेंथ जो बन रही है वो सारी इक्वल है। तो क्या बना रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है विद द लिटिल स्क्वायर। तो लिटिल स्क्वायर से एक परफेक्ट क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्रायंगल। तो स्टैक्ड ट्रायंगल क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से स्टैक्ड ट्रायंगल होते हैं। तो स्टैक्ड ट्रायंगल में पूछ रहा है कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं हर एक स्टेप में, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। फिर कहता है विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव। तो कौन सा नंबर सीक्वेंस हमारे को दे रहा है। तो पहले तो काउंट कर लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। पहले तो देखिए एक ही ट्रायंगल है तो एक ही मैं क्या लिख देता हूं, यहाँ पर एक ही ट्रायंगल आ रहा है। यहाँ पर काउंट करिए 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 आ रहा है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर 16 आ रहा है। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आ रहे हैं हमारे 25। तो ये देखिए सेम एज इट इज, यहाँ पर अगर 1 का क्या कर दूंगा, मैं स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, 9 है, तो 9 दिख रहा है ना, 9 है ये।
तो 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 9 होता है। यहाँ पर 16 है तो 4 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर 25 तो ये किसका हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है। तो हमारे को देखिए जो नंबर सीक्वेंस मिल रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे को क्या ही मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारे को स्क्वायर नंबर्स ही मिल रहे हैं हमारे को, तो स्क्वायर नंबर्स ही हमारे को मिल रहे हैं। फिर कहता है, ये भी हो गया, कैन यू एक्सप्लेन वाई, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हमारे को हिंट भी कह रहा है, इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन ईच रो। तो हिंट में अभी मैं हिंट बताता हूं, तो पहले मैं आंसर लिख देता हूं, फिर उसके हिंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। तो मैंने इसमें लिखा है, दिस इज बिकॉज स्टैक्ड ट्रायंगल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर स्ट्रक्चर ग्रिड लाइक पैटर्न सिमिलर टू स्टैक्ड स्क्वायर। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये ट्रायंगल है, ये इस तरीके से नेक्स्ट वाले स्टेप में इस तरीके से अरेंज है, ये जो स्मॉल ट्रायंगल है ये इस तरीके से जो है अरेंज हो रखे हैं कि एक क्या बना रहे हैं, वो बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल बना रहे हैं प्रीवियस वन के सेम। नेक्स्ट वाला जो अब ये 4 है, अब ये 9 ट्रायंगल इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं कि वो सिमिलर बना रहे हैं कि वो ट्रायंगल क्या है, बिल्कुल लास्ट प्रीवियस वन की तरह बने। ऐसे सेम हियर यहाँ पर 16 ट्रायंगल इस तरीके से अरेंज है कि वो एक प्रॉपर ट्रायंगल बना रहे हैं। नेक्स्ट 25 इस तरीके से अरेंज है कि वो एक प्रॉपर एक ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें तीनों साइड क्या है, इक्वल्स हैं। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और इसके अंदर जो ट्रायंगल आ रहे हैं वो इस तरीके से अरेंज है। तो यही लिखा है मैंने। तो दिस इज बिकॉज द स्टैक्ड ट्रायंगल आर अरेंज इन सच अ वे, इस तरीके से अरेंज है दैट देयर स्ट्रक्चर ग्रिड लाइक पैटर्न एंड सिमिलर टू स्टैक्ड स्क्वायर। तो जैसे कि ये स्टैक्ड स्क्वायर में हो रहा था, ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज हो रहे थे ना कि एक पूरा प्रॉपर स्क्वायर बन रहा था जिसमें ये साइड्स क्या हो रही सबकी इसकी इक्वल हो रही थी। ऐसी सेम हियर यहाँ पर भी इक्वल, जो थ्री साइड है तीनों साइड से इक्वल हो रही है, तो इस तरीके से ये अरेंज है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कॉच स्नोफ्लेक सीक्वेंस, तो वन रिप्लेस ईच लाइन सेगमेंट ये डैश से बाय बिहाइंड स्पीड बम्प लाइक दिस। तो कहता है कि कोच स्नोफ्लेक है, ठीक है। तो अगर हम कोच स्नोफ्लेक में अगर हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस से अगर दूसरे या एक स्टेप से हम दूसरे शेप में जाते हैं, एक शेप से दूसरी शेप में जाते हैं, और उस शेप में अगर मैं क्या करता हूँ, ये वाली लाइन जो है, एक ये लाइन है, ऐसे ये लाइन है, ये लाइन है, अगर मैं उसको स्पीड बम बना दूं, ये स्ट्रेट लाइन को किस तरीके से बना दूं, स्पीड बम में क्या होता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये करा। फिर उसके बाद इस वाले में यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, ठीक है, और फिर इस वाले में इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से शेप मिल रही है हमारे को, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले से फिर हमारे को सेकंड वाली मिल गई। फिर कहता है कि एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स, अगर ये अब इसमें भी हम ऐसा ही सेम एक और बार करते हैं, इसमें भी करते हैं, देखिए यहाँ से इसमें भी ऐसे हो जाएगा, फिर इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, एंड देन सेम ईयर इसमें ऐसे, सब में हम ऐसे करते रहेंगे। तो हमारे को ये वाली जो शेप मिलेगी वो कुछ इस तरीके की यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर ये भी रहेगा। तो ये जो शेप है हमारे को फिर वो इस तरीके से मिलेगी। द चेंजेस बिकम टाइनियर एंड टाइनियर विद वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट। तो जो चेंजेस हो रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर, अब इस वाली शेप से हम इस वाली शेप में आ गए, ठीक है। अब इस वाले में भी हम क्या करेंगे, अगर इसमें भी हम करेंगे तो ये जो शेप जो है, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये छोटा सा लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा क्या होते रहेंगे, बहुत ज्यादा स्मॉल होते रहेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल होते रहेंगे, वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्या होते रहेंगे, स्मॉल होती रहेंगी। तो यहाँ तक तो हमारे को समझ आया। अब कहता है कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच शेप ऑफ द कॉज स्नोफ्लेक। तो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, कितनी लाइन सेगमेंट बन रही है इन ईच कोच स्नोफ्लेक में, ठीक है। तो हमारे को पहले लाइन सेगमेंट बतानी है, तो लाइन सेगमेंट में बताया तो कितना होगा, लाइन सेगमेंट भी बताते हैं। फिर कहता है कि व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस, और इसमें नंबर सीक्वेंस हमारा क्या बन रहा होगा। फिर इसमें फिर कहता है कि एक हिंट दे रखी है, द आंसर इज 3 12 48। जो आंसर आएगा इसका सिर्फ 3 आएगा, इसका 12 आएगा, इसका 48 आएगा। तो ये क्या है, 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। दिस सीक्वेंस इज नॉट शो इन टेबल 1। तो ये वाला जो सीक्वेंस था, वो जो टेबल हमने फर्स्ट पार्ट 2 में करी थी, वो टेबल में ये वाला सीक्वेंस नहीं था। कोई बात नहीं, अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो पहले तो मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट काउंट करनी है। इसके अंदर कितनी है, 1 2 3, तो इसमें है हमारी 3। इसमें कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इसमें आ रही है हमारी 12। ऐसे यहां पर भी अगर मैं काउंट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 48, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट वाले में जो आएगी वो आएगी मेरी 192 आएगी। अब ये कैसे आई मैं बताता हूँ, ठीक है। और उसके भी नेक्स्ट वाली में जो आएगी वो आएगी हमारी 768 आएगी, ठीक है। अब ये कैसे आई है बताता हूँ। देखिए इसमें मेरे को एक हिंट दे रखी थी, अगर मैं 3 टाइम करता हूं पावर ऑफ 4, 3 टाइम पावर ऑफ 4, मैं यहां पर समझाता हूं। देखिए
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई पावर ऑफ 4, पहले तो मैं करता हूँ यहाँ पर 0, ठीक है। फिर उसके बाद 3 टाइम करता हूँ पावर ऑफ 1, फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में 3 मल्टीप्लाई पावर ऑफ 2, फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में 3 मल्टीप्लाई पावर ऑफ 3, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाई पावर ऑफ क्या हो जाएगा 4। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू द पावर क्या है 0 है, तो 4 रेज़ टू द पावर अगर पावर किसी की भी 0 होती है तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 1 जा 3, ये आया मेरा पहला 3, ये आ गया मेरे यहाँ से 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 3 और 4 की पावर 1 मतलब 4 वन टाइम ही है, तो 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 3 और ये पावर 4, ठीक है। तो 4 का 4 से ही करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, पावर 1 ही है तो 3 4 का क्या हो जाएगा भैया 12, तो आया मेरा 12, ये देखिए 12 आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। फिर उसके बाद देखिए 3 है, पहले तो मैं 3 लिख देता हूँ। अब 4 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 4 2 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 4 2 टाइम मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 4, अब 3 को 16 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करिए, तो 16 3 जो होता है वो होता है 48, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब नेक्स्ट, अब कहता है कि अब 3 तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अब 4 की पावर कितनी है यहाँ पर 3 लिखी हुई है, 3 लिखिए 3 है, ठीक है, दिख रहा है ना भाई, एक मिनट, तो अच्छे से दिख रहा होगा। तो 3 4 की पावर 3 है, अब 4 की पावर 3 मतलब 4 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 4 4 का क्या होता है, 4 4 का क्या होता है भाई, थोड़ा साइड में कर ले, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 का क्या होता है 16, और फिर 16 को फिर दोबारा 4 से करेंगे तो 16 4 का क्या होता है 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा 64, अब 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 64 से, तो 3 को अगर मैं 64 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा 192 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरा 3 है, ठीक है, और ये 4 की पावर क्या है 4, 4 की पावर 4 मतलब 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई है, कितने टाइम मल्टीप्लाई है 4 टाइम, तो 4 4 क्या होता है 16, ठीक है 16, और ये हो गया अगेन 4 4 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है ये भी 16, और 16 और 16 को अगर 256 होता है, ठीक है। अब ये 256 ये 3 मल्टीप्लाई 256 कर दूंगा, ठीक है, 256 करूंगा तो 3 को अब 256 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 768 आ जाएगा। तो देखिए यही आ रहा है ना मेरा 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई सॉरी 3 फिर 12 आ रहा है, फिर 48 आ रहा है, फिर 192 आ रहा है, और फिर 768, तो ये हमारा क्या आ रहा है सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस किस तरीके से बना, ये इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बना, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है इस तरीके से, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा ये चैप्टर पूरा क्लियर होता है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और आपको अगर ये चैप्टर क्लियर हुआ है, आपको वीडियोस जो सारी मैंने पहले की कराई थी और ये वीडियो जो कराई है, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका छोटा छोटा सब्सक्रिप्शन ही मेरे को थोड़ा सा एक मोटिवेशन देता है कि हाँ मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए, एंड तो बस एक आपको बस सब्सक्राइब ही करना है मेरे लिए, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो आपको बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अगर मैं डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तो आपको वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को, बेल आइकन दबाइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।